हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वाइब्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ नई रोचक व प्रेरणादायक कहानियां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मोटिवेशनल वाइब्स और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे और उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन वह कुछ बोले नहीं। 4-5 दिन गुजर गए, तब भी ऐसा ही चलता रहा। तब उन्होंने उस छात्र को कक्षा के बाद कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, इसके पीछे क्या कारण है, क्या परेशानी है? सर, छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं भविष्य में क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र जब प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह कुछ अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा नमक ज़्यादा है, छात्र बोला। अरे, अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं किया जा सकता, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। वे अनुभव भी जीवन का एक हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी को घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों को लेकर कभी जीवन में परेशान नहीं होगा। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अक्सर हम अपने अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तथा जीवन में मिठास आएगी तो पुरानी सारी अतीत की यादें अपने आप ही मिट जाएंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।